हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की संस्कृत शेमुषी प्रथमो भाग, जो कि कक्षा 9वीं के लिए संस्कृत की पुस्तक है। और इसका आज हम चौथा पाठ चतुर्थ पाठ कल्पतरुः, इसका हिंदी भावार्थ करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से कर लेंगे, जिससे कि हमको ये पाठ अच्छे से समझ में आ जाए और हम इसके प्रश्नोत्तर अच्छे से याद कर पाए। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं। कल्पतरुः तो प्रस्तुतो अयं पाठः वेताल पंचविंशति इति प्रसिद्ध कथा संग्रहात् संपादनं कृत्वा संग्रहितो अस्ति। प्रस्तुत जो पाठ है वो वेताल पंचविंशति, यह पुस्तक का नाम है। इस प्रसिद्ध कथा संग्रह के संपादन के द्वारा संग्रहित है। इस कथा संग्रह वेताल पंचविंशति नाम का जो कथा संग्रह है, इस कथा संग्रह से यह पाठ कल्पतरु लिया गया है। अत्र मनोरंजक घटनाभिः विस्मयकारी घटनाभिश्च जीवन मूल्यानां निरूपणं वर्तते। अत्र इसमें मनोरंजक घटनाओं और विस्मयकारी घटनाओं के द्वारा जीवन मूल्यों का निरूपण किया गया है। अस्यां कथायां पूर्वकालतः एव स्वगृहोद्याने स्थित कल्पवृक्षेण जीमूतवाहनः लौकिक पदार्थान् न याचते। अस्य कथायां, इस कथा में पूर्वकालतः एव स्वगृहोद्याने, पूर्व काल से ही अपने घर के उद्यान में स्थित कल्पवृक्षेण, गृह उद्यान में या घर के उद्यान में स्थित कल्पवृक्ष से जीमूतवाहन, जीमूतवाहन नाम है बच्चों, है ना, नाम है यह। जीमूतवाहन लौकिक पदार्थों की याचना मतलब प्रार्थना नहीं करता, अपितु सह सांसारिक प्राणिनां दुखानि अपाकरणाय वरम याचते, बल्कि वह सांसारिक प्राणियों के दुखों को दूर करने का वर मांगता है। यतो ही लोकभोग्या भौतिक पदार्थाः जल तरंगवत अनित्याः सन्ति। यतो ही लोकभोग्या, क्योंकि लोगों के द्वारा जो भोगने वाले पदार्थ भौतिक पदार्थ है, वह जल तरंग या पानी की तरंग के समान समाप्त हो जाने वाले हैं। अस्मिन् संसारे केवलं परोपकारः एव सर्वोत्कृष्ट चिरस्थायी तत्वम् अस्ति। अस्मिन् संसारे, इस संसार में केवल परोपकार ही सर्वोत्कृष्ट, सबसे उत्कृष्ट और चिरस्थायी तत्व है। तो यह इस कहानी का यहाँ पे शुरुआत में सार भी दे दिया गया है कि जो जीमूतवाहन नाम के जो महान व्यक्ति थे, महान जो राजा थे, वह लौकिक पदार्थों को जल तरंग के समान समझते थे और इस संसार में केवल परोपकार ही सर्वोत्कृष्ट और चिरस्थायी तत्व है, ऐसा मानते हैं। और वह अपने घर के उद्यान में स्थित कल्पवृक्ष से सांसारिक प्राणियों के दुखों को दूर करने की प्रार्थना करते हैं। और यह जो पाठ है, यह वेताल पंचविंशति इस कथा संग्रह से लिया गया है। तो अब ये कहानी हम शुरू करते हैं। अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमिः नगेंद्रः। हिमवान मतलब हिमालय नाम की सर्वरत्न भूमि, सभी रत्नों की भूमि, जो कि नगेंद्र पर्वतों का राजा है। तस्य सानोः उपरि विभाति कंचनपुरम नाम नगरम। उसके शिखर के ऊपर कंचनपुर नाम का नगर था। तत्र जीमूतकेतुः, जीमूतकेतु इति श्रीमान विद्याधरपति वसति स्म। वहां पर जीमूतकेतु नाम के श्रीमान विद्याधरपति रहते थे। ठीक है, जीमूतकेतु भी नाम है बच्चों, इस नाम के विद्याधरपति रहते थे। तस्य गृहोद्याने कुल क्रमागतः कल्पतरुः स्थित। उसके गृह उद्यान मतलब घर के उद्यान या घर के बगीचे में कुल क्रमागतः, कुल की परंपरा के अनुसार या कुल से ही आ रहे, मतलब पहले से ही उनके घर के उद्यान में कल्पतरु मतलब कल्पवृक्ष। ठीक है, कल्पवृक्ष किसे कहते हैं? कल्पवृक्ष ऐसा वृक्ष होता है जिससे हम जो भी मांगेंगे वह हमें दे देगा। ठीक है, तो उसके घर के उद्यान में कुल की परंपरा से ही कल्पवृक्ष स्थित था। स राजा जीमूतकेतु तम कल्पतरुम आराध्य तत्प्रसादात् च बोधिसत्वांश संभवम जीमूतवाहनम नाम पुत्रम प्राप्नोत। वह राजा जीमूतकेतु उस कल्प वृक्ष से की आराधना से, उसके प्रसाद से बोधिसत्व के अंश के रूप में जीमूतवाहन नाम के पुत्र को प्राप्त
करते हैं। ठीक है, तो ये उनके पुत्र थे। किसके पुत्र थे? जिमुत केतु के पुत्र थे जिमुत वाहनम। ठीक है, जो कि कल्प वृक्ष की आराधना से उन्होंने प्राप्त किया था। सह जिमुत वाहन महान दानवीर सर्वभूतानुकंपी च अभवत। वह जिमुत वाहन महान दानवीर और सभी जीवों पर दया करने वाला था। तस्य गुणः प्रसन्नः स्वसचिवैश्च प्रेरितः राजा कालेन संप्राप्त यौवनं तं यौवराज्ये अभिषिक्तवान्। तस्य गुणः प्रसन्न, उसके गुणों से प्रसन्न होकर, स्वसचिवैश्च अपने सचिवों से या अपने मंत्रियों से प्रेरित होकर या अपने मंत्रियों से परामर्श करके राजा समय पर उसके मतलब युवा होने पर उसे युवराज के रूप में उसका अभिषेक करते हैं। ठीक है, युवा होने पर जो है जिमुत वाहन का युवराज के रूप में अभिषेक कर दिया जाता है उनके पिताजी के द्वारा, उनके गुणों से प्रसन्न होकर। कदाचित हितैषिणः पितृमन्त्रिणः यौवराज्ये स्थितं तं जिमुत वाहनम् उक्तवन्तः। कदाचित कुछ हितैषी पिता के मंत्रियों के द्वारा युवराज को स्थित होने पर या युवराज के रूप में स्थित होने पर जिमुत वाहन से कहा जाता है, युवराज यो अयम सर्वकामदः कल्पतरुः तवोद्याने तिष्ठति स तव सदा पूज्यः। युवराज यो अयम, यह जो सर्व कामनाओं को पूरा करने वाला कल्पवृक्ष तवोद्याने आपके उद्यान में स्थित है, जिसे आप सदा पूजते हैं। अस्मिन् अनुकूले स्थिते सती शक्रो अपि अस्मान् बाधितुं न शक्नुयात् इति। इसके अनुकूल स्थित होने पर हमें शक्रो अपि, इंद्र भी, ठीक है, शक्रो मतलब यहाँ पर है इंद्र। ठीक है बच्चों, इंद्र भी हमारे ऊपर कोई बाधा या नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मतलब हमारे जो उद्यान में या आपके उद्यान में जो कल्प वृक्ष स्थित है उसके अनुकूल होने पर या वह स्थित होने पर इंद्र भी कोई बाधा या नुकसान हमें नहीं पहुंचा सकता है। एतद आकर्ण्य जिमुत वाहन अचिंत्य, ऐसा सुनकर जिमुत वाहन यह सोचते हैं, अहो ईदृशम अमर पादपम प्राप्यापि पूर्वे पुरुषेः अस्माकं तादृश फलम किमपि न प्राप्तम। अहो ईदृशम, अरे इस प्रकार के अमर पादपम, अमर जो है वृक्ष के प्राप्त होने पर भी पूर्वे पुरुषे मतलब उनके जो पूर्व पुरुष थे, पूर्व पुरुषे अस्माकं तादृशम, इससे उचित फल क्यों नहीं प्राप्त करते। किंतु केवलम कैश्चिदेव कृपणः कश्चिदपि अर्थार्थित, किंतु केवल कुछ ही कृपण देवों ने कुछ धन ही प्राप्त किया। ठीक है, तो यहाँ पे जिमुत वाहन यह सोचते हैं कि इस प्रकार का अमर वृक्ष हमारे पास स्थित है, उसके बाद भी हम केवल धन संबंधी प्रार्थना ही उससे क्यों कर रहे हैं। तदहम अस्मात् कल्पतरो अभिष्टम साधयामि इति। तदहम, इस प्रकार मैं अस्मात्, इस प्रकार के कल्प वृक्ष से अभिष्ट इच्छित साधना के द्वारा फल प्राप्त करूंगा। एवं आलोच्य सह पितुः अंतिकम आगच्छ, ऐसा सोचकर वह पिता के पास आज्ञा लेने के लिए आ गए। आगच्छत मतलब आ गए। आगत्य च सुखमासीनम पितरम एकांते निवेदयत, आकर वह सुखमासीनम, सुख से आसन पर बैठे हुए स्थित पिता से एकांत में निवेदन किया। उन्होंने आकर सुख के आसन पर बैठे हुए पिता से एकांत में निवेदन किया, तात त्वं तु जानासि एव यदस्मिन् संसार सागरे आशरीरम इदम सर्वम धनम विचिवत चंचलम। तात मतलब पिताजी, आप तो जानते ही हैं कि इस संसार में आशरीरम इदम सर्वम धनम, यह शरीर और सब प्रकार का धन, विचिवत मतलब जल की तरंग के समान। ठीक है, कैसा? जल की तरंगों के समान चंचल है, मतलब जल की तरंगे उठती है और गिरती है, उसी प्रकार ये शरीर भी संसार में आता है और धन भी आता और खत्म हो जाता है।
एकः परोपकारः एव अस्मिन् संसारे अनश्वरः। एक परोपकार ही इस संसार में अनश्वर है, मतलब कभी खत्म नहीं होता है। यो युगांत पर्यंत यश प्रसूते, जो कि युग पर्यंत यश को प्राप्त करता है। तद अस्माभिः ईदृश कल्पतरु किमर्थम रक्षते, तो भी हम इस कल्प वृक्ष की रक्षा क्यों कर रहे हैं, मतलब हम इसको रक्षा के लिए क्यों रख रहे हैं। यश्च पूर्वे रयम ममम ममम इति आग्रहेण रक्षितः, यश्च क्यों पूर्वे रयम, हमारे पूर्वज इसे मम मम मेरा मेरा इति आग्रह करके इस प्रकार का सोचकर इसकी रक्षा करते रहे। ते इदानीम कुत्र गता, तो वह क्या चला गया, कुत्र गता वे कहाँ चले गए, मतलब वो पूर्वज जो इसे मेरा मेरा कहकर इसकी रक्षा में लगे हुए थे वह कहाँ चले गए हैं। तेषाम कस्मायम, वे कहाँ गए हैं। अस्य वाक्यते, अब वे कहाँ हैं। तस्मात् परोपकारेक फल सिद्धये त्वदाज्ञया इमं कल्पपादपम आराधयामि। तस्मात् परोपकारे फल सिद्धये, इससे मैं परोपकार के फल को सिद्ध करने के लिए त्वदा आज्ञा, आपकी आज्ञा लेकर इमं कल्पपादपम, इस कल्प वृक्ष की आराधना करना चाहता हूँ। ठीक है, वो अपने पिताजी के पास गए थे आज्ञा लेने के लिए। अथ पित्रा तथा इति अभ्यनुज्ञातः स जिमुतवाहन कल्पतरुम उपगम्य उवाच, पिता से आज्ञा लिया हुआ वह जिमुतवाहन कल्पतरु कल्प वृक्ष के पास जाकर बोला, देव त्वया अस्मत् पूर्वेषाम् अभीष्टाः कामाः पूरिताः तन्मेकं कामं पूरयम्। देव, कल्प वृक्ष से जाकर जिमुतवाहन ने कहा कि हे देव, आप पूर्व से ही अभीष्ट कामना की पूरी करते हो, पूर्व से ही हमारे पूर्वजों की भी अभीष्ट कामना आप पूरी करते आए हो। तन्मेकम, इसलिए मेरी भी एक कामम पुरम, मेरी भी एक कामना पूरी कीजिए। यथा पृथ्वीम अदरिद्राम पश्यामि, जिससे कि यह पृथ्वी अदरिद्राम, दरिद्रहीन, मतलब जो दरिद्र लोग हैं वो दरिद्रहीन हो जाए, मतलब वो संपन्न हो जाए, जिससे कि यह पृथ्वी गरीबी से दूर हो जाए। तथा करोतु देव, ऐसा करिए देव। इति एवं वादिनी जिमुतवाहने, जिमुतवाहन के ऐसा कहने पर त्यक्त स्तया एषो अहम यातो अस्मि इति वाक तस्मात् तरहो उद्भूत, यह आवाज उस वृक्ष से आई। यह क्योंकि जिमुतवाहन ने उससे प्रार्थना करी थी, तब वृक्ष ने ऐसी आवाज करी, त्यक्त स्तया एषो हम, तुमने मुझे त्याग दिया है, या तो अस्मि, इसलिए मैं जा रहा हूँ। तो कल्पवृक्ष ने कहा कि तुमने मुझे त्याग दिया है इसलिए मैं जा रहा हूँ। क्षणेन च स कल्पतरु दिवम समुत्पत्य भुवि तथा वसुनि अवर्षत यथा न कोऽपि दुर्गत आसीत्। क्षणेन च स कल्पतरु दिवम, क्षण में ही, पल में ही वह कल्पवृक्ष दिवम, स्वर्ग में, समुत्पत्य स्थित हो गया, भुवि मतलब धरती पर, तथा वसुनि धन की वर्षा, यथा इस प्रकार हुई कि कोई भी न को भी, कोई भी दुर्गत मतलब गरीब न रहा। तो ऐसा कहकर वृक्ष तो स्वर्ग में स्थित हो गया और धरती पर धन की वर्षा हुई, जिससे कि कोई भी गरीब न रहा। ततस्तस्य जिमुतवाहनस्य सर्वजीवानुकंपया सर्वत्र यशः प्रथितम्। ऐसा करने पर जिमुतवाहन सभी जीवों पर दया करने वाले और सभी और यश को प्राप्त हुए। ठीक है, तो ऐसा जो परोपकार का काम जिमुतवाहन ने किया था, जिससे कि वह प्रसिद्ध हो गए और अमर हो गए। तो इस प्रकार यहाँ परोपकार का महत्व बताया गया है कि जो कल्पवृक्ष था उससे भी जिमुतवाहन ने अपने सांसारिक सुख नहीं मांगे, बल्कि इस पूरे संसार को सुख करने के लिए और इस पृथ्वी से गरीबी दूर करने की प्रार्थना की थी।